नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं किसी शेयर्स के बारे में आपसे बताने नहीं आया हूँ। निफ्टी की क्या क्लोजिंग रह सकती है और क्या एक्सपायरी रह सकती है उसके बारे में एक्सपेक्टेशंस देना चाहूँगा और मेरे ओपिनियंस देना चाहूँगा कि कहाँ तक निफ्टी अपना लेवल दिखा सकता है। लेकिन उसके पहले पुरानी अपडेट प्रोवाइड करवाना चाहूँगा। सन फार्मा में मैंने दिया था शेयर्स, और सन फार्मा में मैंने लॉन्ग टर्म्स के लिए दिया है, शॉर्ट टर्म्स के लिए नहीं दिया है। स्ट्रिक्टली मैंने कहा है उस वीडियो में कि आप उसे लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करके रखिए। तो जहाँ पर जो लेवल मैंने कहा था कि 480 के आसपास जो अगर स्टॉक्स मिलता है, 480 से 490 के आसपास, तो आप उस स्टॉक्स में अपनी बाय करिए और एवरेजिंग करके चलिए उस स्टॉक्स में। आईडीएफसी के बारे में बता दूं, आईडीएफसी मैंने 30 पर दिया था, आज 34 के अराउंड, और 34 को क्रॉस कर चुका है। ऑलमोस्ट 10 to 15% के अराउंड उस स्टॉक्स में आप रिटर्न अर्न कर चुके हैं। तो स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को या फिर एसएल को अपग्रेड कर लीजिए या फिर एग्जिट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी मैंने दिया था, 50 तक के लेवल्स दिए थे, और 50 तक के लेवल्स अगर आप देखते हैं तो उसमें आ चुके हैं और आने को हैं। तो उसमें भी अपने स्टॉप लॉस को अपडेट करते जाइए। आईओसीएल लिमिटेड जो कि मैंने दिया था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 85 तक के लेवल्स दिए थे। करंट मार्केट प्राइस 84 के अराउंड चल रहा है। स्टॉप लॉस को यहाँ पर भी अपडेट करके चलिए और अपने प्रॉफिट को बुकिंग करके चलिए। वहीं पावर ग्रिड्स के बारे में बता दूं, पावर ग्रिड्स में भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए जहां पर जो रहा था। और अब आता हूँ उस शेयर्स के बारे में जिस शेयर्स के बारे में आपसे रिकमेंडेशन दिया था, लार्सन एंड टर्बो मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया था 921 पर। ऑलमोस्ट 20 डेज में उस स्टॉक्स ने आपको 10% के अराउंड रिटर्न दिया है, और आज के अगर देते हैं तो स्टॉक्स में आपको 7% के अराउंड रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। अब आऊँगा निफ्टी पर, और निफ्टी पर आने से पहले आज के बारे में, ट्रेडिंग सेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज का इसका क्लोजिंग रहा है 12,631.10 का। और अगर देखते हैं तो टोटल 50 स्टॉक्स में से आउट ऑफ 32 स्टॉक्स जो रहे हैं पॉजिटिव आपको ट्रेंड देखने को मिला है। टॉप गेनर्स के बारे में बात करूं तो टॉप गेनर्स क्या रहे थे आज के, तो टॉप गेनर्स के बारे में बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक लिमिटेड जो कि मैंने एग्जिट करने का बोल दिया है, इसमें टारगेट्स ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। एलएनटी, इसमें भी टारगेट्स आ चुके हैं। फर्दर स्टॉप लॉस को अपडेट करके चलिए, और 200 दिन के मूविंग एवरेज के अराउंड जो है स्टॉक्स में आप अपने स्टॉप लॉस को करके लेकर चल सकते हैं और पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज है 1024 या फिर 1020 के आसपास, आप इसमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं उसे स्टॉप लॉस लेकर। बजाज फाइनेंस आज का अच्छा खासा स्टॉक है, और मैं स्टॉक्स पर वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि स्टॉक थोड़ा महंगा है और पी वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक बहुत सस्ता पड़ेगा। एसबीआई अच्छे खासे हैं और टारगेट्स से भी देखने को हमें मिल रहे हैं। लूजर्स के बारे में बात करूं, लूजर्स के टेक महिंद्रा और सिप्ला स्टेटिक्स और डिविस लैब के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अब आता हूं नीचे की ओर, और नेस्ले लिमिटेड, ये है टॉप 5 लूजर्स जो कि आज इन्होंने अपने शेयर्स को लूज किया है। अब आऊंगा टिकर स्टेक्स पर, और टिकर स्टेक्स स्टॉक्स निफ्टी के बारे में बात करूंगा कि निफ्टी में हमें वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और डेली बेसिस पर कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है वो हम यहाँ पर देखेंगे निफ्टी टिकर स्टेक्स पर आकर। फ्रेंड्स, वीकली बेसिस, डेली बेसिस और मंथली बेसिस पर डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 में हमें क्या रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो डेली बेसिस पर अगर देखते हैं, डेली बेसिस पर ऑल टाइम हाई जो कि इसने आज बनाया है 12,643.90 का ऑल टाइम हाई रहा है, और लो देखते हैं तो 12,475 का आज का लो रहा है। रिटर्न्स के बारे में बात करूँ तो 1.36% का आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है। वीकली बेसिस पर आते हैं और वीकली बेसिस पर देखते हैं तो वीकली बेसिस पर आपको 5.93% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। 1 मंथ के बारे में बात करूँ तो 1 मंथ में निफ्टी 50 में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 3.86 का आपको पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ फ्रेंड्स आपसे, तो ओवरऑल यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। अब आता हूँ निफ्टी में थोड़ा अलर्ट रहने की बात जरूर आपसे करूंगा। अब आऊँगा थोड़ा फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और इन्वेस्टिंग.com पर लेकर आया हूँ, और इन्वेस्टिंग.com पर हम देखेंगे कि इसके फ्यूचर्स हमारे कहाँ तक ट्रेड कर रहे हैं और डाउ जोन्स अभी क्या लेवल पर चल रहा है, और कल सुबह इसकी ओपनिंग क्या रह सकती है। उसके बाद हम ऑप्शन चेंज पर आएंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूएस 30 स्टॉक्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहले यूएस स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा और उसके बाद बाकी के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, हम फ्यूचर्स के बारे में लेकर आया हूँ, रियल टाइम स्ट्रीमिंग फ्यूचर्स कोड्स के बारे में। और यहाँ पर देखते हैं तो यूएस के स्टॉक्स के बारे में बात करूँ तो यूएस टेक्स 100 को छोड़कर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन आज इतनी ज़्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिल रही, जो कि लगातार आपको 3 दिनों से तेजी देखने को मिली है। थोड़ा अलर्ट रहने की बात करूंगा क्योंकि स्टॉक्स जो है, यूएस स्टॉक्स आपको कभी भी गिर सकता है, और अभी पूरी रात बाकी, और अभी टाइम हो रहा है 10:55, और यूएस 30 अभी ट्रेड कर रहा है 29,220 290 के अराउंड, और आज का हाई देखते हैं 29,342 के अराउंड आपको देखने को मिला। तो इतने हाई के करीब भी अभी ट्रेड कर रहा है। यूएस डाउस के बारे में बात करूँ और 28,781 आज का लो रहा है। अब आऊँगा इंडाइसेस फ्यूचर्स के बारे में और निफ्टी 50 फ्यूचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि करंटली निफ्टी फ्यूचर्स कितने पर ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करूँ तो निफ्टी 50
अभी ट्रेड कर रहा है 12,709 के आसपास। तो कल की ओपनिंग के बारे में बात कर दूं, कल की ओपनिंग आपको जो देखने को मिल सकता है 650 से 680 से लेके 700 के अराउंड आपको यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में। हाई देखने की बात करूं तो हाई निफ्टी 50 फ्यूचर्स का रहा है 12,718 और लो देखें तो 12,496 के अराउंड आपको देखने को मिला है। पॉजिटिविटीज के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 2% के अराउंड जो है आपको निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है। अब आऊंगा ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि इसके क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं और कहाँ पर स्टॉक्स जो अगर निफ्टी गिरता है तो कहाँ पर स्टॉक्स सपोर्ट लेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूं और एक डिस्क्लोज जरूर देना चाहूंगा, किसी बेसिस पर मैं आपको ऑप्शन ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं, ना ही इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। यहाँ पर से मैं अपने ओपिनियन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और कहाँ पर अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहाँ पर वो सपोर्ट लेगा। तो आपने ट्रेड करने से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें किसी भी बेसिस पर। और निफ्टी के बारे में बात कर लूँ कि ऑप्शन चेन पर आया हूँ, 12 नवंबर की निफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, 12 नवंबर की एक्सपायरी के बारे में। और निफ्टी का अगर देखते हैं तो 12,630 हमारा एट द मनी रहेगा और 630 मतलब 600 और 650 के अराउंड हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शन के थ्रू हम रजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 12,600 और 650 के आसपास लेकर आऊंगा। और कल की ओपनिंग के बारे में जो कि ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि 700 के अराउंड जो है आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और वहीं आप सबसे पहले लेकर आऊंगा 12,600 पर। और ओपन इंडेक्स देखते हैं तो यहाँ पर 19,22,850 का आपको देखने को मिलता है। लेकिन चेंज इन ओपन इंडेक्स अगर आप देखते हो तो 55,500 का आपको देखने को मिलता है। थोड़ा ऊपर क्यों लेकर आऊंगा और 12,400 के अराउंड 500 के अराउंड आपको लेकर आऊंगा। 12,500 पर अगर आप देखते हैं 11,21,625 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंडेक्स 9,91,575 का नेगेटिव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका एक क्लियरली इंडिकेशन है कि यहाँ पर कॉल ऑप्शंस पे जिन्होंने अपनी पुट कॉल अनवाइंडिंग करके रखी है उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब 12,500 के ऊपर ही आपको निफ्टी 50 देखने को मिलता है। लेकिन अगर नीचे की ओर कराते हैं और 12,400 पर देखते हैं, यहाँ पर भी आपको क्लियरली इंडिकेशन है कि 12,400 के ऊपर जो है निफ्टी रहने वाला है। 8,65,275 का ओपन चेंज इन ओपन 7,60,000 के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। तो निफ्टी में कितनी तेजी है ये किसी को अभी कोई और नहीं बता सकता और ना ही कोई प्रेडिक्टेबल यहाँ पर ऑप्शन है। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा 12,700 के आसपास लेकर आएंगे और 12,700 के आसपास अगर देखते हैं तो 90,02,825 का ओपन इंडेक्स देखने को मिलता है। चेंज इन ओपन इंडेक्स 7,37,100 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पुट कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिलती है और ये भी एक तेजी का संकेत हमें यहाँ पर वापस से देखने को मिल रहा है। तो कल हो सकता है आपको 12,700 के ऊपर सस्टेन करने को मिल जाए निफ्टी 50। और अगर ऊपर की ओर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो 17,73,300 225 का ओपन रेट चेंज इन ओपन रेट 14,325 के आपको देखने को मिलते हैं 12,800 के लेवल पर। यहाँ पर भी हो सकता है एक्सपायरी जो है आपको 12,800 के ऊपर देखने को मिले। और अगर एक बार अगर 12,700 को सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है आपको एक्सपायरी जो है 13,000 तक भी आपको देखने को मिल जाए, जहाँ पर ओपन इंडेक्स हाईएस्ट बना हुआ है 22,35,975 का। चेंज इन ओपन इंडेक्स 2,27,100 तक का आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 13,000 तक की एक्सपायरी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है परसों 12 नवंबर के आसपास अगर आप देखते हैं तो। 12,900 के आसपास लेकर आऊंगा। यहाँ पर आप देखते हैं 11,4600 46,150 का ओपन इंडेक्स चेंज इन ओपन इंडेक्स 4,56,300 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो एक रेंज के बारे में बात करूं कॉल ऑप्शंस के थ्रू और कॉल ऑप्शंस के थ्रू मैं बात करूं तो आपको अगर देखने को मिलता है तो 12,500 से लेकर आप जाते हैं तो 12,900 से 13,000 तक के लेवल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कॉल ऑप्शंस के थ्रू। और अगर पुट ऑप्शंस पर जाते हैं और पुट ऑप्शंस पर रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर पुट ऑप्शंस में आपको अगर गिरता है नीचे की ओर तो कहाँ पर सपोर्ट देगा। तो सबसे पहले 12,600 पर लेकर आऊंगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो 13,66,050 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंडेक्स आज के आज नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 12,56,175 के। तो ये एक हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि जो है अब 12,600 के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक सपोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो 12,500 का जो है एक सपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर 29,52,075 के नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट बने हुए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो 24,28,200 के, जो कि आज के आज नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपको एडिशन देखने को मिलता है। तो जो कि एक अगर मैं आपसे कॉल ऑप्शन के बारे में बात करूँ या पुट ऑप्शन के बारे में बात करूँ, दोनों में आपको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको 12,500 के लेवल्स पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर 12,500 के लेवल्स को सपोर्ट्स ना कर पाया तो स्टॉक्स कहाँ पर गिर सकता है निफ्टी 50 12,400 का एक लेवल से, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 24,51,750 के लेवल्स। और चेंज इन ओपन अगर देखते हैं तो 3,74,400 के आपको देखने को मिलते हैं। अपसाइड को लेकर आऊंगा और 700 के लेवल्स पर देखें तो 700 के लेवल्स पर अगर आप देखिए 2,65,950 का ओपन बना हुआ है। चेंज इन ओपन 2,37,375 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
नीचे को लेकर आऊंगा और 12,300 के, जहां पर मुझे नहीं लगता कि एक्सपायरी यहां पर आपको देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटीज को देखते हुए मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा कि मार्केट में एक बार अलर्ट हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में आपको गिरावट देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि अभी स्टॉक जो है निफ्टी 50 ओवरबॉट पोजीशंस पर चला चुका है, और ओवरबॉट पोजीशन पे जाने के बाद स्टॉक्स में आपको करेक्शन देखने को कम मिलेगा, और ये भी मैं आपसे कह नहीं सकता। 12,300 पर लेकर आऊंगा। 12,300 पे देखते हैं तो 18,53,775 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंडेक्स 7,35,750 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक रेंज के बारे में बात करूं तो एक्सपायरी आपको कहां तक देखने को मिल सकती है, तो 12,300 से लेकर अगर आप आते हैं तो 12,300 के लेवल से 12,800, 900 या 13,000, तो यहाँ तक के लेवल्स जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, और एक्सपायरी इसी के बीच में आपको रहने को मिल सकती है। एक नैरो रेंज के बारे में बात करूँ तो नैरो रेंज के बारे में अगर आपसे डिस्कस करूँ कि निफ्टी की एक्सपायरी आपको कहाँ तक देखने को मिल सकती है निफ्टी के रेंज में, तो 12,500 से लेकर 12,800 तक के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। ये है हमारी नैरो रेंज। और ब्रॉड रेंज के बारे में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। 12,300 से लेकर 13,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो चला गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।